हेलो फ्रेंड्स, रोमांचक तथ्य में आज आप सबको एक ऐसी अनकही और कम प्रसिद्ध पौराणिक कथा बताने जा रहे हैं जो सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति की है। इस कथा में भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच एक अनोखा प्रसंग है जिसमें सुदर्शन चक्र का निर्माण हुआ। एक समय की बात है जब धरती पर असुरों का आतंक बढ़ गया था। असुरों ने देवताओं और मनुष्यों को बहुत कष्ट देना शुरू कर दिया था। हर जगह अराजकता फैली हुई थी। देवता भी असुरों के सामने असहाय महसूस कर रहे थे। इस स्थिति में देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे असुरों का नाश करेंगे, लेकिन भगवान विष्णु के पास उस समय ऐसा कोई अचूक अस्त्र नहीं था जो असुरों का पूरी तरह से नाश कर सके। इसलिए वे भगवान शिव के पास गए, जो तीनों लोकों के अधिपति और महाकाल के रूप में जाने जाते हैं। भगवान विष्णु ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु के समक्ष प्रकट हुए। विष्णु जी ने उन्हें अपनी समस्या बताई और विनम्रतापूर्वक उनसे ऐसा अस्त्र मांगा जो असुरों का विनाश कर सके और पूरे संसार में धर्म की पुनर्स्थापना कर सके। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए अपनी तीसरी आंख से एक तेज प्रकाश उत्पन्न किया। इस प्रकाश से एक दिव्य चक्र प्रकट हुआ जो अनंत ऊर्जा और शक्ति से युक्त था। ये चक्र इतना शक्तिशाली था कि इसका सामना कोई भी नहीं कर सकता था। इस चक्र का नाम सुदर्शन चक्र था। सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक अस्त्र था जो भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ। यह चक्र किसी भी बाधा को दूर करने की शक्ति रखता था और इतनी गति से चलता था कि एक बार छूटने के बाद इसे रोकना असंभव था। इसके तेज से कोई भी दुश्मन बच नहीं सकता था और ये हर दिशा में घूमते हुए अपने लक्ष्य का पीछा करता था। सुदर्शन चक्र में सबसे पहली शक्ति तो यही थी कि उसका लक्ष्य अभेद था। सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण के बाद यदि कोई प्रयोग कर सकता था तो वह केवल श्री राधा ही थी। इसके साथ ही कभी भी किसी गलत भावना से किए गए कार्य को पूर्ण करने में सहयोग नहीं करता था। विष्णु पुराण की बात करें तो सुदर्शन चक्र में 12 तीलियां थीं। सुदर्शन की 12 तीलियों में 12 आदित्य, 6 नाभियों में 6 ऋतु और 2 युग समाहित हैं। भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र केवल और केवल श्री विष्णु के अवतारों द्वारा ही धारण किया जा सकता है। ऐसे में द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जब देह त्यागी तो उनके साथ ही सुदर्शन भी पृथ्वी की गर्भ में समा गया। ऐसी मान्यता है कि अब श्री विष्णु के अवतार कल्कि का जब जन्म होगा तब उनके साथ ही सुदर्शन का भी जन्म होगा। सुदर्शन चक्र का उपयोग भगवान विष्णु ने कई असुरों पर किया। इसका सबसे प्रसिद्ध उपयोग महाभारत के समय हुआ, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस चक्र का उपयोग कौरवों और अन्य अत्याचारी योद्धाओं का विनाश करने के लिए किया। इसके अलावा इस चक्र का उल्लेख कई और पौराणिक कथाओं में मिलता है। यह अनकही कथा भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच गहरे संबंध को दर्शाती है। सुदर्शन चक्र केवल एक हथियार नहीं, बल्कि यह धर्म, न्याय और सत्य का प्रतीक है।